कि जो प्रभु का है वो सबका है। जो सबका नहीं हो सकता वो रब का नहीं हो सकता। आपका पवित्र हृदय सबके लिए खुला आमंत्रण करता है। आपका बालपन, आपका छोटापन सबके लिए खुला आमंत्रण करता है। आप कभी भी आप कहीं भी अगर छोटे बन के देखें, आप यात्रा में जाते हो, ट्रेन में और बस में जाते हो, वो एक छोटा सा नन्हा सा बालक आपकी तरफ देख करके मुस्कुराता है। आपके हृदय में उस बालक को स्नेहिल दृष्टि मिलती है। आपका हृदय गदगद हो उठता है। आपका हृदय उस बच्चे को स्पर्श करने अथवा गोद लेने का भी भाव पैदा हो जाता है, जबकि वो न नातेदार है, न रिश्तेदार है, न जाति का पता है, न धर्म का पता है, न कुनबे का पता है, लेकिन वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखता है। हम समझते हैं, यहां पर उपस्थित समस्त भाई बहन हमारी इस बात से इत्तेफाक करते होंगे कि प्रत्येक छोटे बच्चे को, नन्हे बच्चे को सब कोई चाहता है, सब कोई प्रेम करता है। स्वामी जी महाराज ने हमारे ऐसे ही बातों में बताया कि छोटा बच्चा तो चाहे सुअर का ही क्यों ना हो, वो भी प्यारा लगता है। अब देखिए, इतनी लाइन में छोटा बच्चा चाहे सुअर का ही क्यों ना हो प्यारा लगता है। पूरा सत्संग भर दिया। छोटापन, हम गंदगी में रहते हैं। सुअर गंदगी में रह लेता है, सुअर गंदगी को खत्म कर देता है, लेकिन उसका भी अगर बच्चा है तो प्यारा लगता है। प्रेमी भाई बहनों, ये संतों की सिफत, इन महापुरुषों की सिफत, वो धरती धरा धाम पर जब आते हैं तो इनके उपदेशों में सर्व सामान्य के लिए जीवन जीने की कला, सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा, जाति वर्ण कुल धर्म से ऊपर उठकर आत्मिक लगाव पैदा करना इनका भाव है। ये प्रभु जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस धरती धराधाम पर हमारे और आपके बीच आए। हम आप इनके इस धरती धराधाम पर आने के भाव को देखें कि कहां से आए। आप सब लोग प्रेमी सत्संगी हो, आप सब लोग हमारे मालिक के अनन्य भक्त हो। आपके हृदय में प्रभु के प्रेम की हिलोरें उठती रहती हैं। प्रेमी भाई बहनों, श्रद्धा का भाव तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब पता चलता है कि हमारे लिए दुख उठाकर आए हैं, जब पता चलता है हमारे लिए तकलीफें उठाई हैं,
जब पता चलता है हमारे लिए ये ऐश्वर्य और वो महान सुखों का परित्याग कर दिया है, ये अनामी महाप्रभु अविचल अनाम धाम से अगम अलख और सतलोक छोड़ दिया। आप सब लोग थोड़ा हमारा साथ दीजिएगा, क्योंकि आपसे जो रिफ्लेक्शन होगा, आपके भाव, आपके चेहरे में प्रभु के शब्द अंकित है, आपके हृदय में मेरे मालिक का प्यार भरा हुआ है, और हम आपके प्रभु के उस प्रेम को ही आप पर बरसाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब प्रभु का ही है। ये प्रभु के भाव आप देखिए, अनामी छोड़ दिया किसके लिए? अब आप बोलोगे किसके लिए छोड़ा? किसके लिए छोड़ा अनामी? हाँ बोलो, क्योंकि हम सत्संग, हम आपस में बातचीत करते हैं, सत्संग नहीं, हम लोग आपस में अपने प्रभु की चर्चा करने के लिए यहां बैठे हैं, अपने मालिक की भावों को एक दूसरे के साथ आदान और प्रदान करने के लिए बैठे हैं। अनामी किसके लिए छोड़ा? बोल दो। अगम किसके लिए छोड़ा? अलख किसके लिए छोड़ा? सतलोक किसके लिए छोड़ा? भंवर गुफा, 10वां द्वार, त्रिकुटी, सहस्त्रदल कमल, स्वर्ग, वैकुंठ किसके लिए छोड़ा? हमारे आपके लिए छोड़ा। हमारे आपके लिए हमारे प्रभु ने इतनी ऊंचाइयों का परित्याग करके और हमारे आपके लिए नाना प्रकार के दुख और तकलीफें उठाने वाले महाप्रभु क्या क्या छोड़ करके हमारे आपके पास आए, हमारे बीच में आए। अब हम आप जरा थोड़ा सोचे कि ये इतना छोड़ने में समर्थ है, ये इतना छोड़ करके आए हैं, अरे हम आप भी तो कुछ चढ़ करके चले। हमको आपको कुछ छोड़ा, हमने आपने कुछ छोड़ा। अब प्रेमी भाई बहनों, हमारे मालिक कहते हैं कि तुमको छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि तुम्हारा कुछ यहां, अरे छोड़ोगे तो तब जब तुम्हारा होगा, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा सत्य की धार इस संसार के साथ योग करती है। परमात्मा दाता दयाल जब अपने बच्चों पर दया करता है तो अलख अगम सत्य सब छोड़कर आपके बीच में आ जाता है और तरह तरह की लीला करता है, तरह तरह के व्यवस्थाएं देता है। एक बार गुरु नानक जी आए तो रामकृष्ण दास के बच्चों ने पूछा, अरे ये आए हो तो ये इतनी बड़ी सी दाढ़ी क्यों लगाए हो? इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों लगाए हो? प्रेमी भाई बहनों, नानक जी ने जो उत्तर दिया, कहा ये दाढ़ी जो है, ये दाढ़ी इसलिए इतनी बढ़ाई है कि इस दाढ़ी से तुम्हारे चरणों को धो सकूं, पोंछ सकूं। तुम्हारे चरणों में जो धूल लगी है उस चरणों की धूल को पोंछ सकूं, साफ कर सकूं, इसलिए दाढ़ी बढ़ाई है। प्रेमी भाई बहनों,
जो ईश्वरत्व ग्रहण कर लेता है, परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, वो इस संसार में पूज्य हो जाता, लेकिन वो कभी अपनी उपधारणा हमारे आपके बीच में नहीं रखता कि तुम हमको समझो। नहीं, वो हमेशा यही कहते हैं तुम अपने आप को समझो। तुम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को भूल गए हो। आप अपने को समझने का प्रयत्न करो कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा कहां धाम है। अभी आप कहोगे कि ये बोलने वाली बात कहां तक सही हो सकती। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? परिधि जी। आपके पापा का क्या नाम? विजय कुमार जी। और विजय कुमार जी के पापा का नाम? पुत्तन लाल गुप्ता जी। और उनके पापा का नाम? रघुनाथ शाह जी। उनके बस हमारी आपकी जो स्मृति की बढ़ोतरी है वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 पीढ़ी तक रहती। क्या उनके पिताजी भी तो रहे होंगे? उनके पिताजी भी रहे होंगे। अरे जो सबके पिताजी है वही तो हमारे पिताजी, वही तो आपके पिताजी है। उन्हीं को तो हम भूल गए। जहां से मामला शुरू हुआ वहां से हम यहां भूल गए। अब यहां से उल्टा चलना पड़ता है। जब इधर से चलना पड़ता है तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पीढ़ी के नाम आते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। हमारे मालिक यही याद कराने आए हैं कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, और तुम यहां आकर के अपने को भूल गए हो। प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको अपने मालिक से जुड़ना, अपने प्रभु से जुड़ना। एक बात हम साफ करते हुए चलना चाहते हैं कि संत सब एक, संत सब एक। जो संत है उस अनंत से जिसका संबंध है, जो उस परम चेतन परमात्मा से जुड़ करके अपने आप को उनमें एकाकार कर देता है, वो संत हो जाता है। और संत जितने भी होते हैं वो एक ही होते हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार हम लोग उनका वर्गीकरण कर देते हैं, वो वर्गीकृत नहीं है, वो डिवाइडेड नहीं हो सकते, वो बटने वाले नहीं होते, क्योंकि वो उस मूल तत्व के साथ उनका योग हो जाता है। लेकिन हम चूंकि बटे होते हैं, यूपी वाला कहता है मैं यूपी का हूं, एमपी वाला कहता है मैं एमपी का हूं, नेपाल वाला कहता है मैं नेपाल का हूं। अच्छा बताओ ये सब क्या है? देश की परिस्थितियों के साथ रहने के हिसाब से तो कह रहे हो कि मैं यूपी का हूं, मैं एमपी का हूं, लेकिन हो तुम एमपी यूपी के नहीं, हो तो तुम प्रभु के, हो तो तुम अपने मालिक के, हो तो तुम वहां के। लेकिन हमारा शरीर यहां पर जन्म ले रहा है, हम यहां निवास कर रहे हैं, इसलिए हम कहने लगे हैं कि हम यूपी के हैं। वास्तविकता तो ये कि यूपी वाला भी वही का है और एमपी वाला भी वही का है। ये जो बंटवारा हो रहा है, ये देश काल और परिस्थिति। कहते हैं वो राम प्रभु है, वो कहते कृष्ण प्रभु है, वो कहते हैं महात्मा गौतम बुद्ध प्रभु है, वो कहते हैं महावीर स्वामी जी प्रभु हैं, वो कहते हैं मोहम्मद साहेब जी प्रभु है। परिस्थितियों के अनुसार, सामयिक अवस्थाओं के अनुसार समय समय पर नियम बदलते रहते हैं।
आज के कुछ दिन पहले ही लड़की जब अपने ससुराल को जाती थी तो डोली में सवार होकर के 4 कहार उसको लेकर के जाते थे। ज्यादा दिन नहीं हुआ, हमारी बहन बैठी है। क्यों? याद है ना, डोली में ही आई होगी। लेकिन परिस्थितियां बदली, समय बदला, तो अब आपको कार आ गई। अब और ज्यादा ऊंचाइयों को छू रहे हैं तो हम हेलीकॉप्टर से विदा करा के लाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन बात बताइए, आपका आना तो वही है, अपने पिया के घर आना है। चाहे आप डोली में सवार होकर के आई, चाहे आप तांगा इक्का पर बैठ के आई, चाहे आप कार में बैठ के आई, लेकिन आई तो आई, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। हम जो कहना चाहते हैं वो हम ये कहना चाहते हैं कि परिस्थिति 1000 साल पहले जो रही है, 500 साल पहले जो रही है, परिस्थिति आज जो रही है, उसमें भी तुम ही थे और इसमें भी तुम ही हो, मगर इसमें फर्क नहीं है। अब तुम पुराने जमाने की याद करके कि नहीं मेरे पिताजी तो घोड़े पर सवार होकर के दूल्हा दुल्हन लेके जाते थे, अब मैं वही करूंगा, तो झगड़ा पैदा हो जाता है, समय के साथ टकराव पैदा हो जाता है, विभिन्न परिस्थितियां आ जाती हैं, जो परिस्थितियां हमको हमारे सत्व, हमारे स्व को अनियंत्रित कर देती हैं। प्रेमी भाई बहनों, आप उस धूमधाम के हो, आप उस अनामी लोक के हो जहां पर हमारे प्रभु का निवास है। उस प्रभु ने, इन 3 लोक के प्रभु त्रिलोकीनाथ को आपका शब्द भंडार, आपका खजाना बख्शिश में दे दिया। आप जब यहां आए तो आप आते और जाते रहे, आते और जाते रहे, लेकिन जब समय की बात आई, राज की बात आई, तो आपको राज की बात बता देता हूं। बता क्या देता हूं, याद कराता हूं। ये कार्यक्रम है हमारे, अभी गुप्ता जी ने कहा था ना कि ये कार्यक्रम जो होते हैं अपने प्रभु की भूली बिसरी बातों को याद करने के होते हैं, अपने अंतर हृदय में सद्भावना संग्रह के होते हैं, अपने प्रभु की भक्ति के होते हैं। स्वामी जी महाराज ने हमारे आपने कहा कि वो जो उनके पुत्र तीसरे थे, वो और आप और वो दोनों ही थे। जो सबसे छोटे पुत्र, उन्होंने अपने मालिक से मांग लिया, तपस्या करी, और जब उन्होंने मांगा तो क्या मांगा? आप सब लोग जानते हो ना, क्या मांगा? कहा कि अपने जैसा एक राज दे दो, अपना जैसा एक राज्य मुझे दे दो। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज सत्संग में बोले कि जब वो महाप्रभु खुश हो गए तो कहा कि एवं मस्तु, एक राज्य दे दिया, लेकिन एक उनको दोष लग गया। आपको याद है ना? उनको एक दोष लग गया। क्या है दोष लग गया? कि आपने हमारे जैसा राज मांगा, मैंने आपको अपने जैसा राज दे दिया, लेकिन अब तुम नहीं आ सकते मेरे घर। गुरु भाई हमारे बैठे हैं, हम पूरी इजाजत देते हैं अपने गुरु भाइयों को कि आप शब्द से, इशारे से हमको रोकेंगे। अगर अदरवाइज कहीं रास्ता इधर उधर जा रहा है तो आप रोकिए, इशारे से रोक दीजिए, मर्यादा में रह करके रोक दीजिए। अगर हम कुछ ऐसा बात हमारे मुंह से निकलती है तो हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको दे दिया, अपना जैसा राज दे दिया, लेकिन मालिक ने कह दिया कि अब तुम मेरे घर नहीं आ सकते, तुमको देश निकाला हुआ है। जानते हो क्यों निकाला हुआ?
भाव बदल गया था। उन्हीं का बच्चा था, उन्हीं का बेटा था, सब कुछ उनका ही था, सब कुछ उनका ही तो था, लेकिन उन्होंने अपना राज मांग लिया, उनसे उनके जैसा अपना राज मांग लिया। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या? बहुत महीन चीज है, बहुत महीन बात है। यहां पर जल्दी हमारी लोगों की समझ में नहीं आती है। हम लोग सुन लेते हैं बैठकर सत्संग, खुश हो लेते हैं सत्संग में, लेकिन हम उस चीज को अगर समझ नहीं पाएंगे तो हमसे भी कहीं ऐसा ना हो कि गलती हो। उन्होंने कहा कि हमसे मांग लो जो, तो उन्होंने कहा अपना जैसा राज दे दो, और जब अपने जैसा राज मांगा तब वो दे दिए और कहा कि तुमको देश निकाला होगा, तुम हमारे राज्य को अब नहीं आ सकते। तो कहीं हमसे आपसे गलती तो नहीं हो रही? दुनिया को मांगा मैंने, दुनिया को मांगा मैंने, तब दुनिया मिली मुझको। प्रेमी भाई बहनों, आप ध्यान दीजिएगा, आप दुनिया को मांगा मैंने तब दुनिया मिली मुझको। अब प्रभु तुमको मांगो, अब आप मिलो मुझको। अब प्रभु तुमको मांगो, अब आप मिलो मुझको। हमारे प्रेमी भाई बहनों, क्या हमारी आपकी ये चाहना कि हम अपने प्रभु को मांग रहे हैं, अपने मालिक को मांग रहे हैं? अगर अपने मालिक से, अपने मालिक के अलावा कुछ मांग रहे हैं तो देश निकाला हमारा भी हो जाएगा। अब प्रभु तुमको मांगू, अब आप मिलो मुझको। मीन सी प्रीति हमारी हो, चातक सी रटन हमारी। मीन सी प्रीति हमारी हो, चातक सी रटन हमारी। सूरत साथ दे दे प्रभु मेरा, सूरत साथ दे दे प्रभु मेरा। महके आंगन क्यारी, मेरी सूरत बुलाए प्रभु को। मेरी सूरत बुलाए प्रभु को। अपना संसारी से दे दो, कटते हुए जीवन का आधार प्रभु दे दो। अब तक ना पाया जो, अब तक ना पाया जो, वह प्यार प्रभु दे दो। कटते हुए जीवन का आधार प्रभु दे दो, कटते हुए जीवन का आधार प्रभु दे दो। प्रेमी भाई बहनों, अपने मालिक की बिछुड़कर, वहां से उतरकर हम इस काल माया के देश में आ गए। हम और हमारे प्रभु दो नहीं थे, लेकिन काल माया के देश में आकर हमारा जो सोच था वो संसारी हो गया। माइक जगत में हम, इस संसार में हम सुख और प्रसन्नता ढूंढने लगे, आनंद ढूंढने लगे। प्रेमी भाई बहनों, किस किस चीज में सुख ढूंढते हैं? आनंद की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति हमारा आपका सबका लक्ष्य ना, आनंद मिल जाए। अच्छा, कौन नहीं चाहता आनंद को? यहां बैठा है कौन ऐसा होगा जो आनंद को नहीं चाहता होगा, सुख को नहीं चाहता होगा? प्रेमी भाई बहनों, आनंद कहां है? आनंद किसमें है? आनंद का मूल स्रोत कहां है? हमारे प्रभु ने बताया, हमारे मालिक सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि हमारे आपके मूल स्रोत, आनंद का स्रोत जो है हमारा प्रभु है, हमारा मालिक है। आप कहोगे हमारा मालिक का अंश रूप में आप सबके साथ व्याप्त है। इस जगत के चराचर प्राणी मात्र में
यौवन मात्र संसार में जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, जो भी आपको सुनाई पड़ रहा है, जो चेतन में है, चाहे वो जड़ में ही क्यों ना हो, उन सब में मेरा प्रभु का रूप, प्रभु का अंश विद्यमान है। इस कारण से आप देखते हो सब मस्त है। नाली में पड़ा कीड़ा वो भी खुश है, आनंद में, दुख में है। तो कौन दुख में है? जो अपने प्रभु से जुदा हो गया है, अलग हो गया है। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, अब हमको आपको देखना है, जो हम सब भाई बहन सुख आनंद पिकअप कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो कहां से प्राप्त होता है? हमारा आनंद दर्शन से है, देखने से, किसी अच्छी चीज को देख लेने से, अच्छे दृश्य को देख लेने से हमको आनंद मिलता है। अच्छी मूवी, अच्छी थिएटर, अच्छा मकान, अच्छा उपवन, अच्छा बगीचा हमको आनंद प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। पहला आनंद का स्रोत दर्शन से है। देखने मात्र से हमको आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा आनंद कहां से प्राप्त कर रहे हैं हम? कानों से दूसरा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जो अच्छा सुनने को लगता है, जो अपने को सुनने से अच्छा लगता है, वो किसी का गीत हो सकता है, किसी के सुंदर उपदेश हो सकते हैं, किसी का कुछ हो सकता है। वो सुनने का दूसरा हेतु, दूसरा साधन सुनने से है। और तीसरा साधन चखने से। तरह तरह के जो व्यंजन बनते हैं घर में हमारे, आपके खाने को मिलता है, तो हमको बड़ा आनंद प्राप्त होता है कि एक चीज हमने खाई है, हमको अच्छा लगा है। प्रेमी भाई बहनों, हमारा अगला स्रोत जो है वो स्पर्श से, छूने से। किसी सुंदर पुष्प को, किसी बच्चे को गोद लेकर स्पर्श करने से हमको आपको सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। ये सब साधन कहां है जिससे आनंद हमको आपको प्राप्त हो रहा है? प्रेमी भाई बहनों, विचार करिएगा। हमारा जो हमको प्राप्त हमको हो रहा है, आनंद हमको हो रहा है, लेकिन उस आनंद का स्रोत कहां है? बताओ कहां? इन सब साधनों से अगर आनंद प्राप्त हो रहा है तो कहां साधन? बाहर। अच्छा, खाने को चखने को अच्छा ना मिले तो दुखी हो गए। आंखों से अच्छा देखने को ना मिले, कानों से अच्छा सुनने को ना मिले, जिज्ञा से। हमको आपको जो स्रोत है वो कहां है? हमारा आपका स्रोत कहां है? बोलो, आप लोग बोलो हमसे। आत्मा में। वो आप बाहर से आनंद की अनुभूति करते हैं। हमारा अटैचमेंट कहां है? प्राप्त करने वाला, सुख भोग करने वाला, सुख का हेतु, सुख का कारण तो आप हो, आपकी आत्मा है। अगर वो ना हो तो सुंदर दृश्य में क्या रखा है? बोलो, वो लज्जतदार भोजन में क्या रखा है अगर वो ना हो? आप जिस रसगुल्ले को, जिस काले जाम को आप बड़े मोहब्बत, बड़े प्यार से खाते हो, और कभी
आपके बुखार आ गया है, आप भी वही हो और रसगुल्ला भी वही है और आपकी मम्मी भी वही है जो बड़े प्यार से आपको खिला रही है, लेकिन आप हाथ आगे से बाहर हटा देते, मां बिल्कुल सामने मत लाओ मुझे। क्या मतलब? खाने का अगर आनंद का स्रोत वो होता तो उस दिन भी आपको आनंद आता। आपकी आत्मा का बुखार की वजह से दुराव हो गया है, इस वजह से आपको वो प्रिय भोज्य पदार्थ आज जहर की तरह लग रहा है। मेरे प्रेमी भाई बहनों, मेरे मालिक के भक्तों, हमारे मालिक ने हमको हमारे मूल से जोड़ने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कहा नहीं, आनंद का हेतु, आनंद का कारण वो बाहर की चीजें नहीं है, आनंद के हेतु आप स्वयं में, आप अपने आप को पहचानो, आप अपने आप को जानो। आप आनंद सिंधु के निवासी उस महाप्रभु चैतन्य की बूंद के एक कतरे हो। जब तक तुम अपने बूंद, अपने उस महासिंधु में अपने आप को विलय न कर सकोगे, तब तक तुम सुख के परम भाग्य को पाने के अधिकारी नहीं बन पाओ। प्रेमी भाई बहनों, इस जगत में कोई तुमको मानता है, इस जगत में तुमको कोई जानता है, अथवा जगत में तुम्हारी कोई पूजा करता है, आप ये मान के चलिए, आपकी करने वाला निश्चित मान लीजिए कहीं ना कहीं कोई बात है, कहीं ना कहीं कोई बात है। आपको चाहता है क्या? आपको चाहता क्यों है? इस चीज को हमको आपको जानने की जरूरत है। एक दृष्टांत के माध्यम से हम इसकी चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे कि आपको कोई मानता है अथवा चाहता है अथवा आपको पाना चाहता है, तो उस पाने का हेतु आप हो कि कुछ और है। यह अक्सर ऐसा होता है प्रेमी भाई बहनों। कोई कहता है हम तुमको बहुत मानते हैं, तो बहुत मानने का कारण क्या है? वो क्यों बहुत मानता है? हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो बहुत मानता है हमको? वो हमको मानता है। आपको बताऊं ना, थोड़ी देर के लिए, जैसे कभी कभी आपको इंश्योरेंस कंपनी वाले आते हैं और आपको बहुत मानते हैं और कहते हैं ये पॉलिसी जो है आपको बहुत प्रॉफिट देने वाली है, ये पॉलिसी आपको बहुत प्रॉफिट देने वाली है, इसमें ये कवर है, इसमें ये रिस्क कवर है, इसमें इतना कवर है। आखिर एक बात पूछू ना, तुम उससे पूछो हमारे में तो इतना कवर है, तुम्हारा कोई कवर है कि नहीं? तुम्हारा कोई फायदा है कि नहीं? संत महापुरुष फकीर समझाते बताते हैं कि एक बार की बात है, एक राजा का बेटा जवान हो चला था, 20-22 साल की उम्र हो चली थी, उसकी शादी योग्य था और अपने पिता का कामकाज देखने के लिए वो निकला, हाथी पर बैठ करके चला। और अब आज के समय में तो बहुत लोगों के घर 2 महले 3 महले बने होते हैं, लेकिन पहले जमाने में राजा का ही घर महला 2 महला हुआ करता था, बाकी सबके घर ज्यादातर 1 महल के ही होते थे, 1 मंजिल के ही हुआ करते थे। प्रेमी भाई बहनों, राजा का लड़का निकला और अपने प्रजा में घूम रहा था, तब तक क्या देखता है कि एक महल के एक मकान में छत के ऊपर एक कन्या स्नान करने के बाद अपने बालों को कंघी कर रही थी, बालों को खींच रही थी। अब जब वैसे तो वो छत पर थी, किसी की नजर उस पर पड़ने वाली नहीं थी, लेकिन वो हाथी जो होता है ना, वो भी लगभग 10 फीट का ऊंचा होता है, 1 मंजिल का ऊंचा हो जाता है, तो उसकी नजर और उसकी नजर एक हो गई।
उसने देखा राजकुमारी, उस लड़की को, और लड़की ने देखा राजकुमार को। लड़की जो है, जब उसने देखा तो सिर झुका लिया, सिर झुका लिया। इसलिए क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारा एक आदर्श है, हमारी एक मर्यादाएं हैं कि हमारी पुत्रियां, हमारी बेटियां किसी के आंखों में आंखें डालकर नहीं देखती। उसने तो नीचे कर लिया, लेकिन वो जो था, राजकुमार जो था, वो उसको देखता ही रह गया, उसको देखता ही रह गया। उसके सौंदर्य को देख करके वो बहुत ही आकर्षित हो गया। अब उसको जाना तो आगे बहुत दूर तक था, लेकिन वो वापस हो गया, वापस हो लिया और कहने लगा पहलवान से कि मुझे घर ले चलो। घर ले जा करके अब वो बैल अपने कमरे में चला गया, किसी से कुछ नहीं बोला। अब उधेड़ बुन में पड़ा है, वो मिले तो कैसे मिले, वो मिले तो कैसे मिले। अब समस्या हो गई। रानी कहती है बेटे ने कुछ खाया नहीं। राजा कहता है वो चला कहां गया। पता लगा वहां गए, वो उदास बैठा है, कहते भी नहीं बनता, कहे तो कैसे कहे। लेकिन बाजू होती है ना, अपने बेटे की मुरझान को नहीं देख पाती। मां कहती बोल बेटा, क्या तकलीफ तुझे हो गई? अभी तो ठीक ठाक गया था, राजकाज देखने गया था, और आज तो इतना कैसे झुक गया? क्या हो गया है तेरे को? तो अपनी बात बोल। वो बहुत ना नुकर करता है, क्योंकि वो जो कुछ सोच रहा है, मैं राजा का बेटा हूं, वो वहां पर गरीबों के बीच में रहने वाली, और अगर मैं कुछ कहूंगा मेरे पिता स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये होगा कि नहीं होगा, और मैं उसके बिना अब रह नहीं सकता, तब उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही मां को पता चला, मां ने राजा को बताया। राजा ने कहा, बच्चे मैं इस स्टेट का राजा हूं, राजा, तुझको जो चाहिए मैं तुझको दूंगा। तू तो इस राज्य का उत्तराधिकारी है, और इस राज्य की सारी संपत्ति तेरी है, मैं उसको तुझे दूंगा। अरे अब थोड़ा तसल्ली पड़ गई ना, कोई सपोर्ट में बोलने वाला हो जाता है तो थोड़ा अच्छा लग जाता है। अरे प्रेमी भाई बहनों, कहा कि हाँ बताओ कहां है? कहा वो फलाने पंडित जी, वो बाबा जय गुरुदेव जी के भक्त, उनकी बेटी है वो। अच्छा ये बात है, अभी मैं अपने सेनापति को भेजता हूं। राजा ने सेनापति को भेजा और महाराज जी के यहां से उनको कहा कि बुला के ले आओ। महाराज जी को बुलाया गया। महाराज जी आए तो कहा कि महाराज जी को बड़ा आदर, जब किसी से कुछ मांगना होता ना तो स्पेशल आदर बढ़ जाता है। तो बैठा करके राजा ने कहा कि महाराज जी आपके घर में कन्या है? फिर हाँ महाराज, कन्या है हमारे घर में। तो कहा कि हमारा राजकुमार आज गया था और ऐसा ऐसा हो गया, उसने उसको देख लिया। अब वो कहता है कि मैं उसके साथ ही शादी करूंगा, मैं उसके साथ, वो मुझको चाहिए, मैं शादी करूंगा। कहा ठीक है, ये कहा था। अब देखो, जो सतगुरु का प्यारा होता है ना, जय गुरुदेव का शिष्य का मतलब जानते हो? वो हर सदस्य जिसकी सोच सत्य की धार पर चलती है, वो मेरे सतगुरु का शिष्य है। आप अपने आप को डिवाइड मत करिए, आप बांटिए मत। संतों में, महात्माओं में आप अपने आप को बांट करके अपने आप को इतनी छोटी चीज में ले आते हो। इनके सत्य स्वरूप का अगर आकलन करना है तो एक एक रोम में करोड़ करोड़ सूरज और चांद सितारे प्रकाश कर रहे हैं, और उसको आप एक डब्बे में बंद कर दो। उस महाप्रभु को, उस महाशक्ति को, उस चैतना को आप एक संप्रदाय में बंद कर दो। नहीं, ये अखंडो ब्रह्मांड उस एक चेतन परमात्मा के
प्रसार है वो नहीं है। मेरा मालिक कितना विशाल है, मेरा प्रभु जिनके आगे आप बैठे हो ना, इनकी हस्ती को, इनके सामर्थ्य को अगर हम जान पाते तो कभी भी हमारे जिस जुबान पर किसी शंका का शब्द नहीं निकलता, क्योंकि वही सत्य है, उनके अलावा जो कुछ भी है वो सब उनका प्रसार है। और प्रसार से आपका काम नहीं चलेगा, आपका काम अपने प्रभु से चलने वाला है, अपने मालिक से चलने वाला है। प्रेमी भाई बहनों, वो तो पंडित जी तो महात्मा जी हमारे मालिक के भक्त थे और गए कहे कि अपना दिमाग दौड़ा, स्वामी जी महाराज ये क्या हो रहा है, क्या मेरी बेटी राजघराने की बहू बनने के। अब देखो, जो हर पिता की चाहना होती है कि मेरी बेटी अच्छे घर, अच्छे कुल, अच्छे घराने में चली जाए। देखो, राजा खुद मांग रहा है, लेकिन जो सतगुरु का प्यारा होता है वो कहते हैं कभी कहीं पर किसी से न दुखता है न डरता है। कहते हैं मालिक क्या करे। स्फूर्णा होती है कि मेरी बेटी भी तो अब बड़ी हो गई है, महाराज आपका बेटा उसको चाहता है, अब जरा मैं अपनी बेटी से भी जरा पूछ लो कि बेटी मेरी क्या चाहती है। वैसे आपका ये रिश्ता हमको मंजूर है। अच्छा, किसको नहीं मंजूर होगा भाई। ऊंचे से ऊंचे जगह पर जाना, प्रेमी भाई बहनों, राजा का संदेशा लेकर के, और लड़की का पिता उसके अपने घर पहुंचता है। अब कह भी नहीं पा रहा है, कहे तो कैसे कहे। अपनी पंडितानी को बुलाता है, कहता है अरे सुनो, अरे सुनो, एक बात है। अब देखो, अगर तुमको थाना इंचार्ज बुलाने भेज दे किसी को तुम्हारे घर, एक सिपाही को, तो पूरे मोहल्ले में हलचल हो जाएगी कि फला के घर में सिपाही दरोगा जी बुलाने क्या लेने आया था। अरे उनके घर में जब बुलाने आए थे तो प्रेमी भाई बहनों पता चल गया उनको, लड़की को भी पता चल गया कि कोई बात तो जरूर है। तो जब बात होते तो लड़कियां होते, आज भी हमारी लड़कियां जो है माता पिता के सामने उनके गुफ्तगू में सामने नहीं आती, किनारे ही रहती हैं कि भाई मम्मी पापा बात करना चाहते हैं तो कर ले बात जो भी करनी है। अब मम्मी पापा बात करने लगे, अरे सुनो पंडिताइन, क्या है, राजा ने बुलाया था, क्या अच्छा है, क्या कहा। कहा कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो फिर कहा कि वो कहते हैं कि मुझको आपकी बेटी बहू रूप में चाहिए। तो बहू रूप में चाहिए तो भाई बेटी तुमने क्या कहा। कहा मैंने कहा मैं बेटी से जरा पूछ लो। तो कल तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो। पत्ते ही सी देख निहारी जान निहारी, पति के धार को देखकर, पति के भाव को देखकर अगर सिया तुम हो तो तुमको अपने पति के भाव को परख लेना है। अगर पति कहता है मेरी बेटी की शादी राजा के साथ हो, बेटे के साथ हो जाए, तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। क्योंकि मैं जानती हूं मेरा पति क्या है। क्या है बोलो सब लोग, परमेश्वर। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति पति में परमात्मा का दर्शन करती है। ये हमारी आपकी जो संस्कृति है। क्योंकि बताएं पति कितने होते, एक होता, परमात्मा कितने होते।